गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 की वाणिज्य वर्ग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका सब्जेक्ट है बीओ यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये हिंदी में आप कह सकते हैं व्यावसायिक संगठन, जिसमें आप व्यवसाय संबंधी बातों का अध्ययन करते हैं। आज आपका टॉपिक है साझेदारी के प्रकार। कल आपने पढ़ा था साझेदारों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। आज आपका टॉपिक है साझेदारी के प्रकारों का वर्णन कीजिए यानी काइंड ऑफ पार्टनरशिप। तो साझेदारी को हम दो घटकों के आधार पर बांट सकते हैं। पहला है अवधि के आधार पर, दूसरा देयता के आधार पर यानी उनके दायित्व के आधार पर। पहला अवधि के आधार पर वर्गीकरण, यह दो प्रकार का होता है। नंबर एक ऐच्छिक साझेदारी। इस साझेदारी में सभी साझेदारों की इच्छा शामिल होती है। यह तब तक चल सकती है फर्म तब तक अलग होने का नोटिस नहीं देता। यदि कोई साझेदार चाहे तो नोटिस देकर इसे समाप्त किया जा सकता है। यानी जो ऐच्छिक साझेदारी है, यह साझेदारी सभी साझेदारों की इच्छा पर चलती है। अगर कोई साझेदार चाहे तो नोटिस देकर इसे समाप्त किया जा सकता है। यानी कि कोई साझेदार फर्म समाप्त करना चाहता है या साझेदारी समाप्त करना चाहता है तो नोटिस देकर इसे समाप्त किया जा सकता है। इसी कारण इसे ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं। यह साझेदारों की इच्छा पर निर्भर करती है कि साझेदारी कब तक चलेगी। दूसरी है विशिष्ट साझेदारी, जिसका नाम ही है से ज्ञात होता है कि इस साझेदारी की स्थापना किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाती है। उद्देश्य के पूर्ण होने पर साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब है जैसे किसी भवन का निर्माण का ठेका लेना या सड़क निर्माण का ठेका लेना या किसी एक कार्य के लिए एक निश्चित अवधि के लिए साझेदारी करना। जैसे वो कार्य पूरा होगा तो साझेदारी अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसी कारण इसे विशिष्ट साझेदारी कहते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद है देयता के आधार पर वर्गीकरण यानी दायित्व के आधार पर वर्गीकरण। दायित्व के आधार पर साझेदारी दो प्रकार की होती है, सामान्य साझेदारी, सीमित साझेदारी। सामान्य साझेदारी क्या होती है? इस साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित एवं संयुक्त होता है। असीमित का मतलब है कि अगर फर्म को हानि होती है तो साझेदारों की निजी संपत्ति को बेचकर उस हानि की पूर्ति की जाएगी। और संयुक्त का मतलब है कि सभी साझेदारों का दायित्व संयुक्त होता है यानी इकट्ठा होता है, किसी एक साझेदार का दायित्व नहीं होता। सभी साझेदारों को फर्म के प्रबंधन में भाग लेना होता है तथा उनके कार्य से अन्य साझेदार तथा फर्म आबद्ध हो जाते हैं। यानी जो कार्य करते हैं उन कार्य के कारण जो दायित्व उत्पन्न होता है उसके लिए फर्म और साझेदार दोनों ही आबद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार की फर्म का पंजीयन भी ऐच्छिक होता है यानी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं होता। साझेदार की मृत्यु होने पर, पागलपन या दिवालिया होने की स्थिति पर फर्म का अस्तित्व प्रभावित होता है यानी फर्म समाप्त की जा सकती है। नंबर 2 है सीमित साझेदारी। इस साझेदारी में केवल एक ही साझेदार का दायित्व असीमित होता है। यानी अगर फर्म को हानि होती है तो केवल उसी साझेदार की संपत्तियां बेचकर फर्म की हानि की पूर्ति की जाएगी। अन्य जो शेष साझेदार होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है। इस फर्म का पंजीयन करना अनिवार्य नहीं है यानी आवश्यक नहीं है। अगर साझेदार चाहें तो फर्म का पंजीयन करा सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में नहीं। सीमित साझेदार की अगर जो साझेदार सीमित हैं, क्योंकि एक साझेदार तक असीमित है, बाकी सब सीमित साझेदार हैं। सीमित का मतलब है कि उनका दायित्व सीमित है, वे निश्चित मात्रा में पूंजी लगाएंगे और उनका दायित्व वहीं तक सीमित रहेगा। सीमित साझेदार की मृत्यु या दिवालिया होने पर या पागल होने पर फर्म पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नई साझेदारी समाप्त हो जाती है। सीमित साझेदार फर्म प्रबंध के कार्यों में भाग नहीं ले सकते। यानी फर्म का जो प्रबंध संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है? जो असीमित साझेदार हैं। वे केवल जो सीमित साझेदार हैं वो केवल क्या करते हैं? वो केवल फर्म में अपनी पूंजी लगाते हैं तथा उनके कार्यों से न तो फर्म तथा न ही अन्य साझेदार आबद्ध होते हैं। इस प्रकार की साझेदारी का पहले भारत में कोई प्रचलन नहीं था, लेकिन 1991 में नवीन लघु उद्योग नीति के अंतर्गत इस प्रकार की साझेदारी का प्रावधान किया गया ताकि जो साझेदार है उसके जो मित्र हैं वे उसके व्यवसाय में पैसा लगा सकें ताकि उसे पूंजी प्राप्त हो सके और सीमित दायित्व के कारण वे फर्म की हानि से बच सकें। इसी कारण इस साझेदारी का जन्म हुआ। 1991 की
नवीन लघु उद्योग नीति के कारण। इस प्रकार आपका ये टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। आप इसे अपनी फेयर कॉपी में उतार लेंगे और साथ में आप इसे लर्न भी करते रहेंगे और आप अपना काम कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना काम भेजते रहेंगे ताकि उसे मैं चेक कर सकूं। धन्यवाद।